हवा में ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास रेडियो ना हो तो क्या फायदा है। मान लीजिए आपने एक रेडियो स्टेशन से ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि मार्को नहीं आता, पर किसी के पास रेडियो नहीं है और आप ट्रांसमिट करते जा रहे हैं, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, है ना? तो ये चीज हमेशा होती है, ट्रांसमिट करने का लोगों पर कुछ असर होता है तब भी जब कोई ग्रहणशीलता ना हो, लेकिन इससे ये अन्य आयामों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि ग्रहणशीलता बिल्कुल नहीं है। पत्थरों तक ट्रांसमिट करना आसान है इंसानों की तुलना में। मैं ये कोशिश नहीं कर रहा कि पत्थरों की तारीफ और आपका अपमान करूं, लेकिन पत्थर तक ट्रांसमिट करना आसान है क्योंकि कुछ किस्म के पत्थरों में जरूरी भौतिक समग्रता होती है, लेकिन उनमें दिमाग नहीं होता, वो खुद को चीजों से दूर नहीं करते। देखिए, इंसानों के साथ समस्या ये है कि मुख्य रूप से उसने विचारों का इस्तेमाल करके अपनी कई स्वाभाविक क्षमताएं खो दी हैं जो उसमें पहले ही थी। क्या लोग विचारों का इस्तेमाल करके आनंद नहीं खो रहे? क्या ऐसा नहीं? How they were when they were children. वो बचपन में कैसे थे? क्या वो विचारों का इस्तेमाल करके अपने आनंद, प्रेम और स्वाभाविक चीजों से दूर नहीं हो रहे? तो इंसान विचारों के इस्तेमाल से चीजें खो रहे हैं। इस वजह से आप उन्हें जो भी दें वो विचारों का इस्तेमाल करके उसे छोड़ देते हैं। आप आज उन्हें कुछ सिखाइए, आपने देखा है आप में से कई लोगों ने, वो भाव स्पंदना में आते हैं और हम उन्हें जबरदस्त अनुभव देते हैं। वो वाकई शक्तिशाली होता है। हुफ, हर कोई अनुभव पाता है, वो शानदार और परम आनंद में होते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद वो विचारों का प्रयोग करके उससे बाहर आ जाते हैं। तो हर कोई ये नहीं जानता कि अपने विचारों का रचनात्मक तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। मुख्य रूप से वो खुद को खुशहाली से बाहर ले आते हैं। वो बचपन में काफी ठीक थे, उन्होंने विचारों के इस्तेमाल से खुद को बिगाड़ लिया। तो विचार हमेशा इंसानों के फायदे के लिए काम नहीं करता। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इसका अपनी खुशहाली के लिए कैसे प्रयोग करें। मुख्य रूप से लोग उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऊर्जा सिस्टम को उसकी पूरी संभावना तक सक्रिय करें तो ट्रांसमिट करना स्वाभाविक होता है। आपको पूरा रास्ता भी नहीं तय करना पड़ता। अगर आप 63 चक्र सक्रिय कर लें तो आप काफी शक्तिशाली तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये प्रतीक है तमिल संस्कृति का, जो 63 नयनमार पर आधारित है। वो उन्हें 63 संत कहते हैं जिन्होंने तमिल संस्कृति को बड़े रूप में रूपांतरित किया। वो हर किसी के जीवन में अध्यात्म ले आए। एक चीज है कि 63 लोग, हो सकता है ज्यादा लोग रहे हों, लेकिन प्रतीक बनाने के लिए उन्होंने वो लोग छोड़ दिए और सिर्फ 63 बताए। आप किसी भी मंदिर में जाएं, आपको छोटी छोटी मूर्तियां मिलेंगी, 63 मूर्तियां, क्योंकि अगर आप में 63 चक्र सक्रिय हैं तो हम कहते हैं कि आप एक संत हैं, आप बनने लगे हैं, शुरुआती संत हैं। अगर आप में 84 सक्रिय हैं तो आपने कई सीमाएं पार कर ली हैं जो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अति मानवीय हैं। अगर आप 108 तक पहुंच जाएं, इसका मतलब है कि आप पूरे वहां तक पहुंच गए। 114 या पूरे सक्रिय होने का मतलब है आप और वो एक हो गए हैं, कोई फर्क नहीं है। अगर आप ग्रहणशील हो जाएं तो मुझे वहां आकर आपको चीजें समझाने की जरूरत नहीं। किसी को आपको ये नहीं सिखाना होगा कि कैसे झुकना है, क्या करना है। आप इंसानी मशीन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, सब कुछ, इसके मूल से इसके परम तक।